आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगी में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज न्यू प्रोग्राम के तहत 9वीं कक्षा के गणित विषय के त्रिभुज का क्षेत्रफल उप विषय पर चर्चा करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि हीरोन सूत्र का प्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में किस प्रकार कर सकते हैं। सारांश के रूप में इसे पुनः देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं ही दी गई हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, अर्थात हीरोन फार्मूले का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हीरोन फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? देखिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और होल का स्क्वायर रूट। यहाँ पर एस क्या है? एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अर्थात ए जमा बी जमा सी का आधा, परिमाप का आधा। ये एस की वैल्यू है यहाँ पर। आइए हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए कुछ जटिल समस्याओं के हल पर चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसके हल पर चर्चा करेंगे। एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, अर्थात हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा जो 3 मीटर चौड़ा एक फाटक छोड़ करके एक तार जो लगाया है, तो उस तार का व्यय भी हमें लगाने का व्यय निकालना है। तो देखिए, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें हमें दिया क्या क्या गया है। तो हमें दी गई है, तीनों भुजाएं दी गई हैं त्रिभुज की, 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर। अब हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे। तो एस की वैल्यू यहाँ पर तीनों को जोड़ने के बाद उसका आधा करेंगे। तीनों को जोड़ दिया हमने, तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास 250 आ गया। तो 250 का आधा 125 आ गया हमारे पास। 125 मीटर हमें एस की वैल्यू प्राप्त हुई, अर्थात अर्ध परिमाप हमें 125 मीटर प्राप्त हुआ। अब ये देखिए, हम हमारे पास क्या क्या है। एस की वैल्यू हमारे पास 125 मीटर हमने निकाल ली और ए बी और सी की वैल्यू हमें दी गई थी। अब हमें हीरोन फार्मूले में रखने के लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, एस माइनस ए जो है 125 माइनस 120 5 आएगा, एस माइनस बी 45 आ जाएगा और एस माइनस सी जो है वो 75 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसमें सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एस की वैल्यू हमने रखी 125, एस माइनस ए हमने निकाला था 5, वो 5 रख लिया। उसके बाद 45 और 75, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब कैलकुलेट करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टर करते हैं। सभी के हमने फैक्टर कर लिए और सभी के फैक्टर करने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ, स्क्वायर रूट जो हमने निकाला, वो आ गया हमारे पास 375 वर्गमूल 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास आया 375 वर्गमूल 15 वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर। तो इस प्रकार अभी हमें हमने आधा क्वेश्चन ही किया है, अर्थात हम सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाए हैं। तो इसके नेक्स्ट जो है, ये देखिए, जो रेड कलर में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहां से आगे करते हैं कि एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर
₹20 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का वह भी ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये देखिए 3 मीटर चौड़ा एक फाटक छोड़ दिया गया है और फिर इसके चारों तरफ मतलब चारों ओर बाड़ लगाई गई है। तो देखिए, अगर हम 120 मीटर वाले हिस्से की तरफ फाटक छोड़ते हैं तो 120 में से 3 कम हो जाएगा, अर्थात ये 117 मीटर रहेगा। तो इसलिए देखिए, हमारे पास परिमाप क्या था त्रिभुज का, वो 250 मीटर हमने निकाला था। तो अब हम जो परिमाप है हमारे पास, वो 3 मीटर फाटक को छोड़ने के बाद आएगा, क्योंकि तार यहाँ पर लगना नहीं है, इस फाटक पे तार नहीं लगना है। तार जो बाड़ है वो और हर जगह लगेगी बाउंड्री पे, सिर्फ 3 मीटर को छोड़ करके। तो 3 मीटर चौड़ा फाटक के लिए स्थान छोड़ने के बाद त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप तो क्या आ जाएगा, 247 मीटर हमारे पास परिमाप आ जाएगा। अर्थात एक बार अगर हम तार लगाएंगे तो वो 247 मीटर लगेगा। अब तार की जो हमारे पास बाड़ लगाने की आवश्यकता, तार की लंबाई जो है, एक बार की लंबाई जो है वो 247 मीटर है और ₹20 प्रति मीटर की दर से तार लगाया गया है। तो इसलिए बाड़ लगाने का व्यय जो है वो 247 × 20 अर्थात ₹4,940 प्राप्त हुआ या निकला। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर पाएंगे हीरोन सूत्र की सहायता से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आइए इसके हल पर चर्चा करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रही है जिसमें ए बराबर है 10 सेंटीमीटर है, बी 18 सेंटीमीटर है और सी की वैल्यू भी हमें निकालनी है, अर्थात तीसरी भुजा भी हमें निकालनी है, दी नहीं गई है। इसका परिमाप दिया गया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप जो है वो जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है, वो 42 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। अब यहाँ पर हम दोनों भुजाओं की वैल्यूज रखते हैं और तीसरी भुजा की जो लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई आई। अब उसके बाद सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमें निकालना है, एस की वैल्यू हमें निकालनी है और परिमाप का आधा होता है, तो इसलिए 42/2, 42 का अगर आधा करते हैं तो 21 सेंटीमीटर हमें एस की वैल्यू अर्थात अर्ध परिमाप हमें प्राप्त हुआ। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो S-A है, S-B और S-C है। तो S-A जो है वो 21-10 11, S-B 21-18 3 और इसी प्रकार S-C जो है वो 7 हमें प्राप्त हुई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो है वो है S × S-A, S-B और S-C। अब S की वैल्यू, इन सभी की वैल्यूज इसमें फार्मूले में पुट करते हैं, तो S की वैल्यू है 21, S-A हमने निकाला था 11, S-B हमने निकाला था 3 और S-C हमारे पास था 7। तो इस प्रकार जब हम इनके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है 21√11। तो हमें क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है वो है 21√11 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आसानी से हीरोन सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल इस त्रिभुज का निकाल पाएंगे, आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आइए अब एक नए क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक यातायात सिग्नल बोर्ड जिस पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इस बोर्ड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आइए इसके हल पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह एक समबाहु त्रिभुज के आकार का बोर्ड है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो मान लिया कि संकेत बोर्ड की भुजा जो है वो ए है। अब तीनों भुजाओं का जोड़ जो है वो परिमाप के बराबर होगा, और यहाँ पर अर्ध परिमाप हम निकालना चाहेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए तो परिमाप बटे 2, अर्थात परिमाप हमें कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर हमें परिमाप दिया गया है। तो 180 बटे 2 अर्थात अर्ध परिमाप जो है वो 90 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ। अब त्रिभुज का परिमाप हमें 180 सेंटीमीटर दिया गया है, और ए की वैल्यू अगर हम निकालें, अर्थात भुजा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, तो यहाँ देखिए तीनों भुजाओं का जोड़ 180 के बराबर, तो यहाँ से प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 60 आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमारे पास अब सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। ए की वैल्यू जो है वो 60 सेंटीमीटर है। एस का मान जो हमने अभी निकाला था पिछली स्लाइड में, वो 90 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम हीरोन सूत्र की सहायता से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र क्या कहता है, एस इंटू एस माइनस ए। एस हमारे पास 90 है, एस माइनस ए क्या हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। इसी तरह से एस माइनस बी, क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं तो ये 30-30 ही हो जाएंगे। तो और अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने के बाद जो हमें प्राप्त होगा वो है 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर कहें या स्क्वायर सेंटीमीटर हम कहें। तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ, 900 वर्गमूल 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे हीरोन सूत्र की सहायता से। आइए इसके होमवर्क पर चर्चा करते हैं। होमवर्क में केवल एक ही क्वेश्चन दिया गया है, और विद्यार्थी यहाँ पर वीडियो को रोककर होमवर्क नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। इसके इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसमें तीनों, एक फ्लाईओवर है, त्रिभुजाकार फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के नीचे त्रिभुजाकार दो विज्ञापन बोर्ड हैं और दीवार हैं। उनकी जो लंबाइयां हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो 122, 22 और 120 मीटर है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो त्रिभुजाकार दीवार है, इसकी जो लंबाई है वो 120, 22 और 122 है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी त्रिभुजाकार दीवार है, तो दोनों तरफ की त्रिभुजाकार दीवारों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यह होमवर्क है। आशा करता हूं कि आप होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।